प्रिय बंधु नमस्कार। मैं आचार्य पंडित दिनेश तिवारी। आज आप सभी को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, शुभ आशीर्वाद। नववर्ष का प्रारंभ हो चुका है। माँ भगवती की आराधना प्रारंभ हो चुकी है। कल मैंने आपको माँ भगवती की आराधना, उनकी पूजा, वो कैसे प्रसन्न हो, सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से, सूक्ष्म तरीके से मैं आप सभी को समझाया, बताया। सूक्ष्म विधि, क्योंकि ज़्यादा लंबी विधि बताने से, ज़्यादा विस्तार करने से लोग उसमें भ्रमित हो जाते हैं, अव्यवस्थित हो जाते हैं। बहुत सारी सामग्री को हम बताएं, आपको ना मिले तो आपका मन व्यग्र हो जाता है कि ये सामान नहीं मिला तो पूजा हमारी कैसे होगी। इसलिए छोटी और सरल विधि के द्वारा माँ भगवती को हम उनकी पूजा अर्चना वंदना करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज आप सभी को पुनः बताना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती के माध्यम से एक बार मार्कंडेय जी ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, बोले पितामह, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और मैं वो रहस्य जानना चाहता हूं जो आज तक आपने किसी को भी नहीं बताया, यहां तक कि अपने प्रिय पुत्र नारद जी को भी नहीं बताया। वो कौन सा रहस्य है जो आज तक आपने किसी से बताया नहीं, जो गोपनीय हो, जो गुप्त हो? वो आप कृपा करके मुझे बताने की कृपा करें। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, हे मार्कंडेय जी, आज तक जो मैंने अपने हृदय में जो गोपनीय रहस्य छुपा रखा हूं वो है माँ भगवती की महिमा, माँ भगवती की आराधना। कैसे लोग करें, उनकी महिमा क्या है, उनकी कृपा कैसे हमारे जीवन में हम सबको प्राप्त हो, तो हम संसार के कल्याण के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए आपसे मैं इस गुप्त रहस्य को बताना चाहता हूं। और सावधान होकर के सुनिए। तो जब किसी वस्तु, किसी कीमती वस्तु को किसी को हम देना चाहते हैं या देते हैं तो बड़े सावधानी के साथ उसको देते हैं कि भैया ये बड़ी बहुमूल्य वस्तु है, इसको संभाल के रखना। तो आज ब्रह्मा जी ने मार्कंडेय जी को यही बताया कि तुम सावधान होकर सुनो। तो जैसे कल की शैलपुत्री की पूजा मैंने आपको बताई, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने पहले शैलपुत्री कहाँ पैदा हुई? हिमालय राज पर्वत की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर के माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में उनके यहाँ जन्म ली और उनका कल्याण किया। शैलपुत्री माता पार्वती जी को कहा गया है। अब आप ध्यान दें कि भागवत में भी माता पार्वती जी की पूजा करने का फल बताया गया है कि जो माता पार्वती की पूजा करेगा उसके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी के बीच में कभी भी कोई अविश्वास, कोई भी मनमुटाव, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलह क्लेश द्वेष उसके दाम्पत्य जीवन में नहीं प्राप्त होगा। कब? जब हम देवी पार्वती की पूजा करेंगे, तब माता पार्वती की कृपा से उनके दाम्पत्य जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी और संसार का सुख भोग करके अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। तो ये शैलपुत्री की महिमा का छुपा हुआ रहस्य मैंने आपको बताया। जो कल की पूजा
जिनके नाम से हुई, यानी शैलपुत्री। ब्रह्मा जी ने पुनः मार्कंडेय जी को कहा कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा विचारितुम शीलम यस्याह सा ब्रह्मचारिणी। अब हम आज के दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और उनको समझें, उनको जानें। ब्रह्मचारिणी को जानने के लिए हमें एक श्लोक है जो भागवत जी में है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसकी व्याख्या समझ लें। भगवान सत घन, चित घन और आनंद घन है। घन माने भंडार, और समस्त इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। तापत्रय दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को नाश करने वाले हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उसे पहले आप समझें कैसे। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, तीन शब्दों से सच्चिदानंद नाम भगवान का पड़ा। अब सत्य को समझें पहले। सत्य का मतलब यह है कि हमारे जीवन में यह संसार सत्य है, पर मैं इसे असत्य मानता हूं। यह सपना है, और सपना कभी सत्य नहीं होता। होता भी है तो क्षण मात्र के लिए दिखाई और सुनाई पड़ता है। तो सत्य का मतलब ये संसार को अगर हम सत्य माने, अपना जीवन सत्य माने, अपना परिवार सत्य माने, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ये सत्य तो है, पर इस सत्य का कोई भरोसा नहीं है। कब नाश हो जाए, कब नष्ट हो जाए। पर हमें उस परम सत्य को पहचानना है, उस परम सत्य को जानना है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, कण में जो सर्वव्याप्त है। उस परम सत्य की पहचान हमें करनी है, और यह पहचान कौन कराएगा? ब्रह्मचारिणी माता कराएंगी। अगर ब्रह्मचारिणी का दूसरा नाम लक्ष्मी जी का है, तो अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो हमें उस परम सत्य की पहचान कराएंगी। उस परम सत्य की सत्ता में हमें ले जाके समर्पित कर देंगी। क्योंकि वो परम सत्य कौन है? जब भगवान कृष्ण माँ देवकी के गर्भ में, अपने गर्भस्थ भवन में माँ देवकी के गर्भ में आए, तो उस गर्भस्थ भवन में समस्त देवता आए और भगवान को यही पुकारा, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यस्य अमृतस्य नित्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे परम सत्य। किसी भगवान के नाम का संबोधन नहीं किया, सत्य सत्य कहकर ही भगवान को पुकारा है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम परम परमेश्वरम ध्यायेम धीमहि। तो उस परम सत्ता में के हाथ में हमारा हाथ ले जाकर के पकड़ा देंगी। कौन? ब्रह्मचारिणी माता। उस परम सत्य की पहचान करा देंगी। अगला भगवान का नाम चित है। अब चित को समझें। भगवान को चित लिखने के लिए उल्टी मात्रा लगाओ, चा लिखो और ता लिखो, चित हो गया। तो चित भगवान का नाम है, पर इसमें एक कमी हो गई। यही चित जब हम इस संसार में आए, तो उस चित्त में एक विषय वासना रूपीता उसमें बीच में आ गया, तो चित्त हो गया चित्त। जो तकार बीच में लग गया, वो विषय वासना रूपी तकार है। संसार
कि समस्त ये जितने भी द्वंद्व हैं, जितने विकार हैं, जो हमारी सोच है, जो संसारी लोग संसार के सुख के लिए परेशान हैं, वही ता है। उसे विषय वासना कहते हैं। विषय सुख रूपी ता जो बीच में आ गया, वो ता कैसे निकलेगा? ता निकलते ही आपका चित्त हो जाएगा। और वो ता कैसे निकलेगा? वो भी यही ब्रह्मचारिणी माता ता निकालेंगी। इन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करो तो वो विषय वासना रूपी तकार आपके हृदय से निकल जाएगा और आपका चित्त के रूप में परिणित हो जाएगा। अब और समझिए, जब आपको सत्य का प्रकाश आपके हृदय में हो जाएगा, आपका चित्त हो जाएगा, तो मां भगवती इस हमारे शुद्ध हृदय में, हमारे हृदय रूपी भवन में स्वयं प्रवेश कर जाएंगी और इस भवन के अंदर बैठ करके जो इसमें कूड़ा है, मिट्टी है, जाला है, जो गंदगी है, इस हृदय रूपी भवन को अपने हाथ से स्वच्छ कर देंगी और फिर उसको तोरण से, पताका से, आपके सुंदर ज्ञान से, बल से, बुद्धि से, भक्ति से इस आत्मा को शुद्ध कर देंगी। यानी आपके महल को, हृदय रूपी महल को शुद्ध कर देंगी और उसी हृदय रूपी महल के अंदर आप सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगी। और उसके बाद पुनः जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि अपने ब्रह्मचारिणी की खोज करते 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 संसार में इधर उधर भटकते रहेंगे और जब आपको देखेंगे, आपके हृदय को देखेंगे स्वच्छ, शांतमय, स्वच्छमय, आनंदमय, जब आपका हृदय देखेंगे तो भगवान और आपके हृदय में साक्षात भक्ति महारानी, लक्ष्मी महारानी यानी ब्रह्मचारिणी माता जब सिंहासन पर विराजमान दिखेंगी तो भगवान अपने आप सद्यो और रुध्य, भगवान सद्यो और रुध्यत्यत्र पृथ्वी, ना चाहते हुए भी आपके हृदय भवन में भी प्रवेश कर जाएंगे। भक्ति माता को देखते ही वो आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। निकालना भी चाहोगे आप तब भी वो निकलने वाले नहीं हैं। भगवान कहते हैं वसी कुर्यात माम भक्त्या, मैं तो भक्ति के वश में हूँ और जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। फिर आपको भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पीछे स्वयं भागेगा। और जब इतनी कृपा आपको प्राप्त करनी है तो आप ब्रह्मचारिणी माता की कल शैलपुत्री की हुई थी और आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं, भगवान को अपने हृदय में विराजमान करें और भगवान के पीछे भी तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। भगवान तुम्हें खुद तुम्हारा हाथ पकड़कर अपने धाम को ले जाएगा और संसार का सारा सुख प्राप्त कराने के बाद अपना वैकुंठ धाम प्रदान करेगा। ये मुझे विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मैं जो आप लोगों को अपने विचारों को रखा हूँ, वेद शास्त्र के माध्यम से जो भी मुझे जानकारी मिलती है वो मैं आपको पहुँचाता हूँ, बताता हूँ। और कभी कोई गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं आपसे ही निवेदन करता हूँ सभी से कि आप हमारी इस वीडियो को देखें, सुनें, समझें और अपने जीवन में प्रयास करें इन बातों को उतारने का, इन पे चलने का। और मैं आशा करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और कमियों को दूर करने के लिए हमें कमेंट करेंगे, सुझाव देंगे। हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आपको प्राप्त होते रहे। सभी को खुश रहो, सभी को अपने जीवन में नव समंगल बेला की खूब आनंद से इसको अपने जीवन में उतारें और पूरे परिवार के साथ आनंद लें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।